हेलो एवरीवन, वेलकम टू ISPCS Decoded। एज वी ऑल नो कि एग्ज़ाम आने वाला है और अकाउंटिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अकाउंटिंग के कुछ बेसिक्स हैं जहां आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए। आज इस वीडियो में हम वही बेसिक्स लेके आए हैं, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग होता क्या है? अकाउंटिंग बिजनेस का बेसिकली रिकॉर्ड कीपर होता है। वो इन्फॉर्मेशन लिखता है, आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड वगैरह करता है। क्यों ज़रूरत होती है? बिकॉज बिजनेस के सेल्स, प्रॉफिट, लॉस, स्टॉक, एक्सपेंसेस कैसे पता चलेंगे? अकाउंटिंग से ही पता चलेंगे। इसकी 4 स्टेप की प्रोसेस होती है। 10 ईयर्स में बार बार पूछा गया है। सबसे पहले आप कौन सा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड कर रहे हो उसको आइडेंटिफाई करोगे, फिर आप उसको मेजर करोगे। देखो, मेन चीज़ ये अकाउंटिंग में आप जो भी करते हो वही करते हो जो मॉनेटरी वैल्यू में कन्वर्ट हो सके। आइडेंटिफाई क्या करोगे? जो मनी में मेजर हो सके। फिर मेजरमेंट करोगे उसका अमाउंट, फिर आप उसको रिकॉर्ड करोगे और फिर बाद में आप उसको कम्युनिकेट करोगे। कैसे? रिपोर्ट्स के थ्रू। अब इकोनॉमिक इवेंट की बात करते हैं। इकोनॉमिक मतलब वही इवेंट जो बिजनेस को अफेक्ट करे और मनी में मेजर किया जा सके। जो मनी में मेजर नहीं किया जा सकता हम उसे इकोनॉमिक इवेंट नहीं कहते। अब इकोनॉमिक इवेंट्स दो तरह के होते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। इंटरनल जो कंपनी के अंदर होते हैं, जैसे कि आप वेजेस यानी कि सैलरीज वगैरह दे रहे हो, या आपको कंपनी के अंदर ही कोई मैन्युफैक्चरिंग का मटेरियल देना है, तो वो आपका इंटरनल हो गया। एक्सटर्नल होगा जो आप आउटसाइड के साथ कर रहे हो, जैसे कि कस्टमर के साथ सेल कर रहे हो, रेंट पे कर रहे हो, सप्लायर से परचेज कर रहे हो, एक्सेट्रा ना। ऑर्गेनाइजेशन क्या है? कोई भी बिजनेस, चाहे प्रॉफिट है चाहे नॉन प्रॉफिट है, उसको हम बिजनेस बोलेंगे ना। यूजेस क्या होते हैं इस अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन के? 2 यूजेस होते हैं। पहला इंटरनल, यानी कि लोग जो कंपनी के अंदर डिसीजंस लेते हैं उनके लिए। इससे क्या होगा? आपके पास प्रॉपर अकाउंटिंग होगी तो आप प्लान कर सकते हो, मैनेज कर सकते हो। कौन कौन देखेगा इसको? मैनेजर, एम्प्लॉय, CEO वगैरह। एक्सटर्नल क्या होता है? लोग जो बाहर होते हैं उन पर कंपनी की इन्फॉर्मेशन चाहिए होती है। क्यों चाहिए होती है उन्हें इन्फॉर्मेशन? बिकॉज उन्हें इन्वेस्ट करना है, लेंड करना है, रेगुलेशन वगैरह के लिए गवर्नमेंट को ज़रूरत होती है। इसमें आते हैं इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, गवर्नमेंट, बैंक्स, एक्सेट्रा। नो, फ्लो क्या होता है अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन का? सबसे पहले इकोनॉमिक इवेंट होता है, फिर आप उसे आइडेंटिफाई करते हो। इकोनॉमिक इवेंट जो मनी में मेजर हो सकता है, फिर आप उसे आइडेंटिफाई करोगे, फिर मेजर करोगे, रिकॉर्ड करोगे, एंड देन उसे रिपोर्ट के फॉर्म में आप कम्युनिकेट करोगे। उसके बाद आप डिसीजन लेते हो, तो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। अकाउंटिंग क्या है? इसे हम लैंग्वेज ऑफ बिजनेस भी बोल सकते हैं। शॉर्ट में देखते हैं अकाउंटिंग क्या है? आइडेंटिफाई, मेजर, रिकॉर्ड और कम्युनिकेट। इकोनॉमिक इवेंट जो मनी मेजरेबल हो, इंटरनल जो अंदर की ट्रांजैक्शन के लिए हो, एक्सटर्नल जो आउटसाइड के साथ हो। इंटरनल यूजर्स जैसे कि मैनेजर्स, एम्प्लॉयज़, एक्सेट्रा। एक्सटर्नल हो गए हमारे गवर्नमेंट, इन्वेस्टर्स, कस्टमर्स, एक्सेट्रा। क्या रिकॉर्ड नहीं होगा? जो मनी में मेजर नहीं होता। पर्पस क्या है इस सब चीज़ का? डिसीजन लेना है ना हमें, डिसीजन मेकिंग ना। कुछ ब्रांचेस होती हैं अकाउंटिंग की, वेरी इंपॉर्टेंट, डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है। सबसे पहले है फाइनेंशियल अकाउंटिंग, यानी कि बिजनेस के पैसे का रिकॉर्ड और रिपोर्ट बनाना। इसमें 3 रिपोर्ट आती हैं, प्रॉफिट एंड लॉस, बैलेंस शीट और कैश फ्लो। इनकम शीट भी बुलाते हैं हम इसको ना। कॉस्ट अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग में हम देखते हैं कि प्रोडक्ट बनाने में कॉस्ट कितना निकाला गया, तभी तो हम देखेंगे कि इतना कॉस्ट आया, इतने पे सेल किया, इतना प्रॉफिट आया। तो जो कॉस्ट लगता है उसको हम कॉस्ट अकाउंटिंग में देखते हैं। मैनेजमेंट में हम देखते हैं कि मैनेजमेंट को डिसीजन मेकिंग इन्फॉर्मेशन देना, यानी कि सेलिंग प्राइस डिसाइड होगा, फिर उससे प्रॉफिट आया, लॉस आया। सो मैनेजमेंट के लिए जो चीज़ चाहिए, जो डिसीजन मेकिंग के लिए चाहिए, वो मैनेजमेंट में आती है। प्रोडक्ट का कितना कॉस्ट निकला वो कॉस्ट अकाउंटिंग में आता है। और उसके पैसे का जब हम रिकॉर्ड करते हैं, किस चीज़ के लिए? रिपोर्ट बनाने के लिए, तो उसको हम किस में लाते हैं? उसको लाते हैं हम फाइनेंशियल अकाउंटिंग में। नेक्स्ट आता है हमारा क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। तो ये सब हमें किस लिए करना है? सबसे पहले रिलायबिलिटी, इन्फॉर्मेशन सही तो है ना, बायस फ्री है, वेरिफिकेशन कर सकते हैं। दूसरा आता है रेलेवेंस। रेलेवेंस मतलब इन्फॉर्मेशन से डिसीजन को क्या हेल्प मिलेगी, दैट इज द रेलेवेंस। अंडरस्टैंडेबिलिटी, यानी कि समझ में आए। कंपेरेबिलिटी, यानी कि दो चीज़ों को हम कंपेयर कर सकते हैं उससे। कंसिस्टेंसी, यानी कि सेम अकाउंटिंग मेथड अगर हम हर साल यूज़ करेंगे तो उससे कंसिस्टेंसी आएगी, ट्रेंड हम निकाल सकते हैं। वेरीफाइबिलिटी, यानी कि सेम डेटा से सेम रिजल्ट मिलेगा। अगर आप अलग डेटा लोगे तो रिजल्ट भी तो अलग ही मिलेगा। नेक्स्ट आता है हमारा ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग। क्या काम है इसका? रिकॉर्ड कीपिंग, प्रॉफिट और लॉस कैलकुलेट करना, फाइनेंशियल पोजीशन, यानी कि बिजनेस के एसेट्स और लाइबिलिटीज़ को बताना, इन्फॉर्मेशन टू द यूजर्स, इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों यूजर्स को इन्फॉर्मेशन देना। अब कुछ बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स होती है, जैसे कि एसेट। एसेट वो होता है जो बिजनेस ओन करता है, जैसे कि कैश, फर्नीचर वगैरह। फिक्स एसेट जो 1 साल से ज़्यादा हो, जैसे कि बिल्डिंग, मशीन्स। करंट एसेट जो 1 साल के अंदर हो, जैसे कि स्टॉक्स, डेटर्स, एक्सेट्रा। कुछ भी जो 1 साल से कम है वो करंट में आएगा, कुछ भी जो 1 साल से ज़्यादा है वो फिक्स्ड में आएगा, चाहे वो एसेट है चाहे वो लाइबिलिटी है। लाइबिलिटीज़ जिस पैसे को बिजनेस को चुकाना है, जैसे कि लोन, क्रेडिट वगैरह। सो करंट जो 1 साल के अंदर चुकाना है, नॉन करंट जो 1 साल से ज़्यादा, जैसे कि 5 साल का बैंक लोन ले लिया आपने ना। कैपिटल, कैपिटल होता है ओनर का इन्वेस्टमेंट
लाइबिलिटी साइड में जाता है, ओनर ने 5 लाख इन्वेस्ट करे तो वो गया कैपिटल। कैपिटल हमेशा लाइबिलिटी में आएगा, उसे एसेट मत समझना क्योंकि वो वापस करना होता है। नाउ सेल्स, गुड्स और सर्विसेज बेचना। क्रेडिटर्स जिन्हें हम पैसे देते हैं, डेटर्स जिन्हें जिन्हें हमें पैसे देना होता है, जैसे कि कस्टमर ने हमसे सामान लिया ना। ऑक्ट्राय, ऑक्ट्राय एक लोकल टैक्स होता है जो सिटी या म्यूनिसिपल एरियाज में गुड्स एंटर होने पर हमें देना पड़ता है। क्या होता है? लोकल टैक्स। ना ट्रायल बैलेंस, जब डेबिट और क्रेडिट बैलेंसेस को जोड़कर चेक करने की अकाउंट मैथ के हिसाब से सही है या नहीं वो देखते हैं। ट्रायल बैलेंस का मतलब होता है हम डेबिट देखेंगे, क्रेडिट देखेंगे, ठीक है। अब इन दोनों को हम लोग कैलकुलेट करेंगे, अगर इक्वल आया तो है, अदरवाइज ट्रायल बैलेंस नहीं है, फिर हम उसे सही करने की कोशिश करते हैं। लास्ट है हमारा बुक कीपिंग, अकाउंटिंग और अकाउंटेंसी। इन तीनों में क्या डिफरेंस होता है? बुक कीपिंग होता है मतलब हम डेली की ट्रांजैक्शंस लिख रहे हैं कि आज हमने इतना खरीदा, इतना बेचा, ये सब। नेक्स्ट आता है हमारा अकाउंटिंग। अब हमने जो ट्रांजैक्शंस करी है उसे हम अरेंज करेंगे, एनालाइज करेंगे और एक रिपोर्ट बनाएंगे। तो जब हम अरेंज और एनालाइज करते हैं तो उसे हम अकाउंटिंग बुलाते हैं। देन आता है हमारा अकाउंटेंसी, यानी कि अकाउंटिंग के रूल्स और सिस्टम का पूरा स्टडी करना, वो होता है अकाउंटेंसी। कई बार पूछ सकता है वो कि बुक कीपिंग क्या है, अकाउंटिंग क्या है, अकाउंटेंसी क्या है, आपको पता होना चाहिए। उन्होंने पीवाईक्यू में पूछा भी है अकाउंटेंसी का मीनिंग, तो इसे लाइटली नहीं लेना है। ये कुछ हमारे बेसिक टर्म्स थे अकाउंटिंग से। होपफुली आपको समझ आए हो, ना आए हो तो कमेंट करना, और आ गए हो तो भी कमेंट कर देना, मुझे थोड़ा सा अच्छा लगेगा। आई होप आपको ये एग्ज़ाम में हेल्प करे। कीप स्टडिंग, घबराना मत, यू ऑल कैन डू दिस। बेस्ट ऑफ लक।